तो आप कैसे अखिलेश यादव के पास जाएंगे उत्तर प्रदेश में कि सीट शेयरिंग कर लेते हैं? कैसे आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे ममता बनर्जी के पास कि आइए सीटों पर बात कर लेते हैं? और आप किस हैसियत से बाकी राज्यों में भी जहां अपने सहयोगी हैं इंडिया गठबंधन के, वहां उनसे बार्गेन कर पाएंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार के भीतर यही सवाल उठाया था कि इंडिया घटक दल की बैठक कब होगी, आगे किस तरीके से जो इंडिया घटक दल को मजबूत करना है, इसको लेकर तंज नीतीश कुमार ने कसा था। और ये भी कहा था कि ये तो चुनाव में बिजी हैं, ये कैसे इंडिया घटक दल को मजबूत करेंगे। अगर यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती तो वो जो है वहाँ पर जो है बड़ी बातें कर सकती थी, बड़ा स्टेक ले सकती थी। लेकिन यहां पर जिस तरीके से जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को झटका दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पे इंडिया घटक दल की बैठक में कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूती के साथ अपनी बात को नहीं रख पाएगी। इंडिया घटक दलों की जो बाकी सदस्य हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, लालू हो, उनकी ही शर्तों पर अपनी लकीर को आगे खींचनी पड़ेगी। मोहित, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, लगातार आपने छत्तीसगढ़ इलेक्शन को जमीन से कवर किया है। अभी जो शुरुआती अब रुझान जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है, कभी कांग्रेस आगे हो जाती है, क्लोज फाइट मिल रही है। आपको ग्राउंड पे महसूस हुआ था कि इस तरह की क्लोज नेक टू नेक फाइट हो सकती है? क्योंकि तमाम लोग कह रहे थे कि बघेल जो है उनका काम जो है और जिस तरह से उन्होंने एक पूरा एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म जो सेटअप किया है वो एडवांटेज है और बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है उनके जवाब में। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुकाबला प्रधानमंत्री वर्सेस भूपेश बघेल का था। यहाँ पर पूरे मैंने चुनाव को जो कवर किया उसमें दिखाई दिया है। देखिए, हम छत्तीसगढ़ के जहां जिन जिन इलाकों में गए, मैक्सिमम इलाकों को हमने कवर किया है। वहां पर भूपेश बघेल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में नहीं थी जिस रूप में एक मुख्यमंत्री को लेकर होती है। हाँ, प्रत्याशियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, मंत्रियों को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी, और वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और सरगुजा संभाग से जो अभी खबरें निकल के आ रही है, सरगुजा संभाग पर जहाँ पर 14 विधानसभा सीटें, वहां पर भारी नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। और इसके अलावा बिलासपुर बघेल के 24 विधानसभा सीटें, वहां पर भी बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। मोहित, क्या भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़िया वाद के मुकाबले जो महादेव ऐप का पूरा मामला था चुनाव से ठीक पहले, वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने महादेव ऐप के माध्यम से भ्रष्टाचार के जो आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगाए थे, उस नैरेटिव पे कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली। इसी वजह से देखिए, जो 75 पार का नारा कांग्रेस पार्टी दे रही थी, जो 65 पार की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे थे कि इससे कम सीटें नहीं आएंगी, जो अभी के रुझान है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी के 1 महीने के आसपास जो है नैरेटिव बनाया था, उस नैरेटिव पे उसको सफलता मिली है। देखिए, ये जो चुनाव खासतौर पर भ्रष्टाचार वाली छवि, भूपेश बघेल के जो जी कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें बीजेपी वो मोमेंटम गढ़ने में कामयाब रही है। 3 महीने में अंदर एक परसेप्शन जो बनाना होता है उसमें कामयाबी हासिल की है। लेकिन एक चेहरा वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एनके सिंह जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। हम लोग एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं कि एक ब्रांड से फटीग आता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। आपको लगता है कि बस हो गया, आप कुछ नया चाहिए, फटीग होता है एक ब्रांड से। लेकिन यहाँ पर लग नहीं रहा है कि ब्रांड मोदी से किसी भी तरह का फटीग लोगों के बीच में है। भाई, अगर ये रिजल्ट है, 3 राज्यों में बीजेपी आ रही है, तो बिल्कुल सही आप कह रही है कि वो वोटर फटीग जो रमन सिंह को गिरा सकता है और बुरी तरह गिरा सकता है। रमन सिंह ने बहुत अच्छा किया था जी, रमन सिंह का डिलीवरी भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगर उनको गिरा सकता है तो ये देखना पड़ेगा कि मोदी की अभी भी मकबूलियत जो है वो भारत में है, और भारत के कम से कम उत्तर भारत में तो जबरदस्त है। अगर ये तीनों में आते हैं, हाँ, अगर एक जैसे छत्तीसगढ़ का है, मुझे अभी भी लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में चीजें ये बदलेंगी। जो अभी आप छत्तीसगढ़ में अगर इतनी नेक टू नेक फाइट देते हैं भूपेश बघेल, भले ही चाहे पिछड़ी जाति वाला फैक्टर उनके साथ काम करता हो, टीएस सिंहदेव शांत बैठेंगे अगर नेक टू नेक फाइट हो जाती है? देखिए, अगर जीत जाते हैं, जीत के लाते हैं, तो देव का कोई बहुत फिर नहीं रह जाएगा अस्तित्व, क्योंकि उनकी उम्र भी हुई। और अदरवाइज भी अगर आप देखें तो तब क्या करेंगे वो। लिहाजा अच्छा, ये छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो सारी कुछ बघेल के हिसाब से हुआ है, टिकट भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो इसलिए देव का बहुत ज्यादा रोल रहेगा नहीं। ठीक है मनोज सर, जो छत्तीसगढ़ की टैली है 45-44, आपको लगता है यहाँ पर भी कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है अगले आधे घंटे में? ये देखिए,
ये देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दी होगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है वहाँ जी। और जिस तरीके से वहाँ टैली चेंज हो रही है, कभी बीजेपी आ गए, कभी कांग्रेस आ गए, और पिछले हमने आधे घंटे में देखा कि काफ़ी ज़्यादा और इलेक्शन कमीशन की साइट में भी मनोज जी 15 पे बीजेपी आगे, कांग्रेस आगे और 14 पे बीजेपी आ गया, तो वहाँ भी नेक टू नेक वहाँ भी हाँ जी। तो जिस तरीके की फाइट है, मेरे को लगता है कि काफ़ी देर तक, अगले 1-2 घंटे के बाद ही मालूम चलेगा कि छत्तीसगढ़ में सही सिचुएशन क्या है। जबकि मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि बीजेपी बहुत ज़्यादा आगे है जी। और राजस्थान में बीजेपी की जो लीड है वो शुरू से लेकर अभी तक वैसे ही बनी हुई